जी अस्सलाम वालेकुम। जो नेक्स्ट हमारी असाइनमेंट है वो है CSS 2024 का क्वेश्चन नंबर 4। सोशियोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है। इसको हम इन डिटेल एनालाइज करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या था और इसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था। मूविंग फॉरवर्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जी, अप्लाइंग फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, डिस्कस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर रोल इन मेंटेनिंग सोशल इक्विलिब्रियम इन सोसाइटी। गिव एग्जांपल्स फ्रॉम पाकिस्तानी सोसाइटी टू एलैबोरेट योर आंसर। इस क्वेश्चन को उसने बेसिकली जो सा है ये सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में से दिया है उसने, और वो कौन सा पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के मेनली ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो बिलीव करती है इंडिपेंडेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, और उसका जो एंड रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट वो ये होता है कि सोशल इक्विलिब्रियम सोसाइटी मेंटेन करती है थ्रू दिस इंटरडिपेंडेंस। तो इसी चीज़ को वो एलेबोरेट करने के लिए कह रहा है और साथ एग्जांपल्स मांग रहा है फ्रॉम पाकिस्तानी सोसाइटी। अच्छा जी, लेट्स सी दी आउटलाइन। आउटलाइन में हम इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम बताएंगे कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है क्या, एजम्पशंस क्या है इन फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने के लिए, फिर इंटरडिपेंडेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हमारा सवाल है उस पर आ जाएंगे। अगला जो सवाल का सेकंड पार्ट है वो है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन मेंटेनिंग सोशल इक्विलिब्रियम, क्रिटिकल एनालिसिस है और कंक्लूजन है। ये हमारी एक आउटलाइन है शॉर्ट सी। आगे हम चलते हुए बता देते हैं कि जी फंक्शनलिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। एसेंस ऑफ फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट लाइज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कोहेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। यानी कि फंक्शनलिस्ट का जो बेसिक जो कोर है या जिस चीज़ पे वो लाए करती है वो क्या है, सोशल कोहेशन एंड इंटरडिपेंडेंस पे। सोशल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, गवर्नमेंट, जीवन से ये सारे हैं, ये इनकी इंटरडिपेंडेंस और सोशल कोहेशन की बात करती है। ईच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस प्लेज अ यूनिक रोल इन फुलफिलिंग एसेंशियल फंक्शंस नेसेसरी फॉर सोसाइटल कोहेशन। ठीक है। Moreover, the outcome of this society is the much needed social harmony and equilibrium. Although the society is dynamic to an extent, but change is steady and stable. ये इस तरीके का हमारा एक इंट्रोडक्शन आ जाएगा। फिर हमारा आएगा कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को देखता है, सोसाइटी एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम हुज पार्ट्स वर्क टुगेदर। यानी कि सोसाइटी के अंदर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं जो कि सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो वो वर्क करते हैं टुगेदर टू कंबाइन इनटू अ सोसाइटी। और इसके बाद वो कहता है कि इट असर्ट्स दैट आवर लाइव्स आर गाइडेड बाय सोशल स्ट्रक्चर्स और सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनिक बीइंग ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर इन हार्मनी। ऑर्गेनिक बीइंग यानी कि वही जो पीछे हमने ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी देखी है कि ये लिविंग थिंग की से एक चीज़ रिजेंबल करती है, रिजेंबल्स टू अ लिविंग थिंग, जहाँ पे वो डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट उसके इंस्टीट्यूशंस इंटर रिलेटेड होते हैं और ये वर्क टुगेदर करते हैं फॉर सोशल हार्मनी। अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, सोशल इंस्टीट्यूशंस आर इंटरडिपेंडेंट and work together towards social cohesion to maintain social equilibrium and control. ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब assumptions देख लेते हैं इसकी कि इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर्स वर्क इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट है लेकिन इंटरडिपेंडेंट है, टू प्रोड्यूस एंड रिप्रोड्यूस सोशल ऑर्डर। इंडिविजुअल्स नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ये इसकी दूसरी एग्जम्पशन है। थर्ड है वो कहता है कि जी सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी एग्जिस्ट बिकॉज सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन कंसेंसस। क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, इसकी वजह से सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी आ जाती है, विच मीन्स दैट एवरीबडी एग्रीज ऑन व्हाट सोसाइटी शुड लुक लाइक एंड हाउ इट शुड बिहेव। फिर हम देख लेते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस की एक छोटी सी डायग्राम है कि सोसाइटी के साथ किस तरीके से इकोनॉमी, एजुकेशन, फैमिली, पॉलिटिक्स, रिलीजन, हर चीज़ जो सी है वो इंटर रिलेटेड है और हर चीज़ सोसाइटी के ऊपर एक्ट करती है और एट पॉइंट्स ये ओवरलैपिंग भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक सोशलाइजेशन है, अगर सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखें तो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो सारे सोशलाइजेशन का वो पार्ट उसमें प्ले कर रहे होते हैं टू फॉर एन इंडिविजुअल टू सोशलाइज इन अ सोसाइटी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इंटरडिपेंडेंस देखेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस की। इसमें पहला हमारे पास है फैमिली।
फैमिली की जब हम बात करेंगे तो फैमिली के बारे में वो कहता है, दिस इज़ द कोर ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन दैट प्लेज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सोशलाइजेशन. For example, in a society like Pakistan, social caste system and extended joint family system assists in socialization, ठीक है, by making individuals part of society. Moreover, family जो सी है keeps equilibrium in society by replacing older generation with the new generation. For any society to survive, it must be handed over from one generation to another. पाकिस्तान में जो यूथ है दैट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 30% ऑफ पॉपुलेशन, गिविंग इंडिपेंडेंस इंडिकेशन ऑफ abundance of workforce available, यानी कि फैमिली का इंस्टीट्यूशन लिंक हो गया विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमी. और पीछे अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे वो बात कर रहा है ओल्डर जनरेशन को रिप्लेस करने की और सोशलाइजेशन की, तो ये जर्नल उसका सोसाइटी के लिए एक रोल आ गया फैमिली का. अगला जो उनसा एजुकेशन है, एजुकेशन जो उनसा है वो हेल्प करता है इन इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प्स इन सोशल बॉन्डेज. इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन जो है वो लिंक्ड टू है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. कैसे कि इट प्रोवाइड्स द वर्क फोर्स इन फ्यूचर एंड प्रिपेयर्स इंडिविजुअल्स टू बिकम यूजफुल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. सिमिलरली इन सोसाइटी लाइक पाकिस्तान इट इज़ हैवली लिंक्ड टू इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन, जहाँ पे एजुकेशन के थ्रू हमें रिलीजन सिखाया जाता है. पर्टिकुलरली पाकिस्तानी सोसाइटी में जहाँ पे रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मदरसास वगैरह एग्जिस्ट करते हैं जो रिलीजन प्रॉपरली सिखाते हैं, तो ये इसकी इंटरडिपेंडेंस हो गई विद द रिलीजन. आगे हमने देखी विद द इकॉनमी, अब विद द रिलीजन हो गई. और इसके अलावा जबकि बट ऑल्सो दूसरी तरफ जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे मॉडर्न एजुकेशन जो देते हैं वो भी इवन इस्लामियात या इस तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ा के रिलीजियस एजुकेशन जो सी है नॉलेज इम्पार्ट करते हैं. ये हो गया हमारा दो इंस्टीट्यूशंस जी. तो थर्ड इंस्टीट्यूशन है हमारा इकोनॉमी का. इकोनॉमी जो सी है वो कैसे इंटरलिंक्ड है विद अदर इंस्टीट्यूशंस वो हम देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमी का जो फंक्शन है वो प्रोवाइड करती है गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन. ठीक हो गया. उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है इकोनॉमी का वो ये है कि इकोनॉमी helps dividing individuals into socio-economic statuses and socio-economic classes में इकोनॉमी जो सी है वो डिवाइड करती है. फिर हम इसको लिंक कर देते हैं टू द सिस्टम ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन से कैसे लिंक्ड है ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जनाब एजुकेशन जो सी है वो प्रोवाइड करती है यूज़फुल एंड स्किल्ड वर्क फोर्स जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर सके. आगे चलते हुए हम मज़ीद इसमें डिटेल में देखें तो वाइस वर्सा इकोनॉमी भी जो सी है वो एजुकेशन को असिस्ट करती है. वो कैसे कि जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, जितना फ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा इकोनॉमिक रिसोर्सेज, उतनी बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी और उतना ही अच्छा जो वर्क फोर्स है वो प्रोड्यूस होगा. सेकेंडली हम देखते हैं कि जनाब एजुकेशन की जो इकोनॉमी का जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल अगर हम देखें रिसेंटली इन पाकिस्तान ये बहुत अरसे से डिबेट चल रही है कि क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है मुल्क के अंदर या नहीं आ सकती, विच इज़ एन इंडिकेशन के दोनों इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का इंस्टीट्यूशन इंटरलिंक्ड है. ये आगे एक्सप्लेन भी कर दिया इसी चीज़ को कि एज इन केस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज़ कंटिन्यूड टू डिक्लाइन ड्यू टू लैक ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ एंड क्लैरिटी जनरेटिंग फ्राम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिटिक्स और इकोनॉमी भी इंटरलिंक्ड हो गए. लास्टली हमने इकोनॉमी के इंस्टीट्यूशन को लिंक कर लिया विद रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. फॉर एग्जांपल रिलीजन पर्टिकुलरली इन आवर पाकिस्तानी सोसाइटी क्लियरली हमें बार बार गाइड करता है अबाउट हलाल सोर्सेज ऑफ अर्निंग कि हमने हलाल अर्न करना है, हराम तरीक़ों से अर्न नहीं करना. पर्टिकुलरली इंटरेस्ट जो है वो हराम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसी तरह फूड की एक इंडस्ट्री भी एक इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करती है. तो हलाल फूड या हलाल डाइट जो सी है वो भी एक किस्म का इकोनॉमी का हिस्सा है और वो भी हमें एक रिलीजन ही डिक्टेट करता है. अगला जो इंस्टीट्यूशन है हमारे पास वो है रिलीजन का. अनदर क्रूशल इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन इज़ ऑल्सो इंटरलिंक्ड विद अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक इकोनॉमी. हम पहले देख चुके हैं कि हलाल अर्निंग करनी है हलाल फूड के थ्रू इकोनॉमी से लिंक्ड है. एजुकेशन से हमने देख लिया कि एजुकेशन कैसे हमें रिलीजन सिखाती है. फैमिली भी जो सी है फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली से ही बेसिक हमारी रिलीजन की अर्निंग और रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग और वैल्यूज़ हमें इम्पार्ट की जाती हैं. और फैमिली के इवन जो हमारा कल्चर सोशल
स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, फैमिली का रहन सहन, हर चीज़ जो सी है वो रिलीजन से इन्फ्लुएंस्ड है। पॉलिटिक्स जो सा अगला इंस्टीट्यूशन है वो हम देखते हैं इवन इन पाकिस्तानी सोसाइटी वहाँ या जहाँ पे रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जमात इस्लामी की, वो रिलीजन को बेस बना के सियासत करते हैं, या रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये। तो इस तरीके से रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स से भी इंटरकनेक्टेड है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम लिंक कर सकते हैं और दे आर इंटरलिंक, लेकिन क्योंकि हमारे पास पेपर में टाइम कंस्ट्रेंट होगा इसलिए हमने ये जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमने इन डिटेल देख ली। ठीक है, नेक्स्ट जो इस सवाल का पार्ट है वो हमें कहता है कि रोल क्या है इंस्टीट्यूशंस का इन मेंटेनिंग सोशल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो सोशल कोहेजन, फंक्शनलिस्ट स्कूल जो सब सोशल कोहेजन की बात करता है और इंटरडिपेंडेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशन सपोर्ट ईच अदर टूवर्ड सोशल कोहेजन। फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमारा बिहेवियर रेगुलेट करते हैं जिससे सोशल इक्विलिब्रियम आता है। वो कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम रिलीजन की बात करें, ये नीचे एग्जांपल भी दे दिया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हलाल एंड हराम जो उनसा है वो एक हमारा डिफ़ाइन कर देता है बाउंड्रीज़ के हमने के हमारा जो बिहेवियर है वो किन बाउंड्रीज़ के अंदर होना चाहिए। इसी तरीके से जो हमारे लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल क्राइम एंड पनिशमेंट और ये कॉन्सेप्ट्स लॉ एंड ऑर्डर के जो उनसे हैं वो हमारा बिहेवियर जो उनसे है वो डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमने किन बाउंड्रीज़ के अंदर रह के अब बिहेव करना है। इसी तरीके से सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर जो उनसे है, फॉर एग्जांपल रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स जो उनसी है वो हमारा एक सोशल वैल्यू है जो एग्जिस्ट करती है पाकिस्तानी सोसाइटी में। और इस तरीके से ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो उनसे हैं ये गाइड करते हैं हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर। इवन इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है जो हमें सिखाता है कि हमने क्या हमारा जो बिहेवियर है वो क्या हो सकता है और क्या नहीं, और हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, कहाँ पे हमें पनिशमेंट मिलेगी या कहाँ पे हमारे लिए रिवॉर्ड है। ये चीज़ें हमें एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन सिखाता है। तो इस तरीके से रिलीजियस जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं वो मेंटेन करते हैं इक्विलिब्रियम हमारा बिहेवियर रेगुलेट करने के थ्रू। फिर हमारे यहाँ जो अगला एक और तरीका है फॉर इंस्टीट्यूशंस टू मेंटेन इक्विलिब्रियम वो डिवीजन ऑफ लेबर का है, उसको भी हम देख लेते हैं। ईच इंस्टीट्यूशन परफॉर्म्स स्पेशलाइज्ड फंक्शन दैट आर नेसेसरी फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी ऑफ द होल, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द होल। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और एक रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करती है। एजुकेशन जो सी है वो स्टूडेंट्स को जो सा है या इंडिविजुअल्स को जो सा है वो हेल्प करती है टू डेवलप देम इनटू यूज़फुल मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी, और उनको वर्क फोर्स का हिस्सा बनाने में हेल्पफुल होती है। इसी तरीके से हमारा जो रिलीजन का इंस्टीट्यूशन है वो भी अपना एक काम प्ले करता है कि हमें गलत सही और इस तरीके से हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं वो सेट कर देता है। तो टू कट दिस इन अ नटशेल, हर इंस्टीट्यूशन जो उनसा है वो अपना एक रोल प्ले करता है और वो उस रोल के थ्रू मेंटेन करते हैं इक्विलिब्रियम। इसके बाद हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑफन प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स दैट अराइज विद इन द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल लीगल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो उनसी हैं वो ऑफर करती है फ्रेमवर्क फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स। फिर अडाप्टेबिलिटी जो उनसा है उसके थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। वो कैसे कि इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू द वेरिंग नीड्स मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। कैसे कि इंस्टीट्यूशंस अपने आप को अडॉप्ट करते हैं या चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम इकोनॉमी का इंस्टीट्यूशन देखें तो आज से 100 साल पहले या 50 ईयर्स बैक जिस तरीके से हैविली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था, अब उसमें चेंजेस आ गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता सर्विसेज जो सी हैं उसने टेक ओवर कर लिया एज द मेन लीड ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और एनवायरनमेंट की बात की है उसने कि हैव पोजेड मल्टीपल चैलेंजेस फॉर सोसाइटी बट फ्लेक्सिबिलिटी इन सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इट्स मेंबर्स हैज़ मेड इट ईजी टू फाइंड सोल्यूशंस। अगली जो चीज़ है वो है सोशल कोहेजन एंड सॉलिडारिटी की। इमाइल दरखाइम जो उनसा है उसका कॉन्सेप्ट ऑफ cohesion and solidarity originated from the roots of functionalism's core concept of interdependence and want for equilibrium. For emotional support to sharing beliefs and rituals, institutions play their part. और अगर हम और हर जगह पे इंस्टीट्यूशंस जो से हैं वो असिस्ट करते हैं टू इंटरवाइन
या इंडिविजुअल्स को आपस में एक दूसरे से लिंक करने के लिए, ताकि सोशल कोहेजन जो है वो मेंटेन किया जा सके। आगे चलते हुए हमने क्रिटिकल एनालिसिस दे देना है। क्रिटिकल एनालिसिस इसका किस तरीके से होगा कि जनाब क्या वाकई में सोसाइटी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस जो से हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, या कहीं ना कहीं ये इंटरडिपेंडेंस के बगैर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक चीज़। और दूसरा जो सोशल डिवियंस या हम सोशल कंट्रोल के चैलेंजेस देखते हैं वो क्यों आते हैं अगर सोशल इंस्टीट्यूशंस और ये चीज़ें जो हैं परफेक्टली अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो इस तरीके का क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है। लास्ट थिंग इज़ कंक्लूजन, हमने कंक्लूड करना है। कंक्लूड अगेन, रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन के कंक्लूजन हमने स्पेसिफिक शुरू करना है और उसको ब्रॉड टर्म्स पे ख़त्म कर देना है। सो ये आज की हमारी वीडियो थी। अगर पसंद आए तो काइंडली लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, और इसके अलावा जो भी सजेशंस हैं इस हमारे लेक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, कोई नया टॉपिक चाहते हो, सोशियोलॉजी के अंदर रहते हुए कोई नया क्वेश्चन आप चाहते हो, किसी और टॉपिक से रिलेटेड, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड आप चाहते हो कि हमें आप स्टूडेंट्स को असिस्ट करना चाहिए, तो वो आपने हमें ज़रूर उस बारे में बताना है। थैंक यू वेरी मच।